सूझे से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इन तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही वन विभाग ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तैयारियां कर ली हैं। इस साल जिले की नर्सरियों में लगभग 14 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों में विल्व, बरगद, पीपल, आंवला, सागवान, शीशम जैसी कई प्रजातियां शामिल हैं। उपवन संरक्षक श्री हरिकिशन सारस्वत ने बताया है कि इस बार अधिक ऊंचाई वाले पौधों को प्राथमिकता दी गई है ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सके। जिले में 2254 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 6 लाख पौधे और 10 लाख बीज लगाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत वर्तमान में जो स्टेट का जो हेड था उसके 10 करोड़ का टारगेट जो था उसको देखते हुए प्रतापगढ़ वन मंडल को 13,85,686 पौधों का आवंटन हुआ है, जिसका नियमानुसार 19 नर्सरियों में पूरी तरह से उसको तैयार किया गया है। ये 19 नर्सरियाँ जहाँ जहाँ हैं उनको अन्य विभागों को आवंटन करने हेतु जो राज्य सरकार के जो निर्देश थे कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में 8,10,000 पौधों को उनके द्वारा विभागों के द्वारा जो लक्ष्य है उसके हिसाब से उनको निर्देशित कर दिया गया है कि नज़दीकी नर्सरी से वो तत्काल वो पौधों को प्राप्त करें। सरदार शहर के रामसीसा भेड़वालिया गांव में 2.5 साल की बच्ची रुचिका ने खेलते समय गलती से 1 रुपए का सिक्का निगल लिया। सिक्का उसकी खाने और सांस की नली में फंस गया, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। परिजन तुरंत बच्ची को सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ENT विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने इमरजेंसी ऑपरेशन कर सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूरी तरीके से निःशुल्क हुआ, जहां डॉक्टरों ने परिजनों से बच्चों को सिक्के या छोटे सामान से दूर रखने की भी अपील की। डॉक्टर कमलेश ने बताया कि अगर इलाज में देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। ऑपरेशन सफल होने के बाद बच्ची अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं वार्ड पार्षद श्री दीपक वैद्य ने यह कहा है कि भजनलाल सरकार में अब छोटे शहरों में भी जटिल इलाज संभव हो रहा है। परिजनों ने डॉक्टरों और सरकार का भी आभार व्यक्त किया। ये बच्ची 2.5 साल की बच्ची पास के रामसीसा समथिंग गाँव से है, तो इसके गले में कुछ फंसा हुआ था। ये हमारे पास आई थी, हमने राजकीय अस्पताल में इसका एक्सरे कराया था। उसमें एक्सरे कराने में एक्सरे में दिखा कि इसमें सिक्का खाने की नली में फंसा हुआ है। इसके बाद इसके ऑपरेशन का प्लान हुआ और अभी 6 बजे हमने इसका ऑपरेशन किया था, तो उसके खाने की नली में से 1 रुपये का सिक्का निकला। हाँ, आज पल्लू साइड से एक बच्ची आई थी, 2.5-3 साल की, मेरे पास OPD में आई थी। तो वो बार बार उल्टी की कंप्लेन कर रहे थे कोई सिक्का निकल लिया है। मैंने एक्सरे कराया तो उसके चेस्ट में जो खाने की नाली है उसमें सिक्का फंसा हुआ था। एक बड़ी गंभीर समस्या होती है ये, जो इस तरह के सिक्के निकालने के लिए बीकानेर या जयपुर ही जाना पड़ता है। तो आज फिर डॉक्टर लोकेंद्र जी को, ENT के हमारे डॉक्टर पवन जी को इनको बुलाया, दिखाया, तो उसी के तहत आज इमरजेंसी में अभी वो सिक्का है निकाला है और बच्ची को निदान दिलाई है। बिल्कुल, ये माँ योजना के तहत, चिरंजीवी योजना के तहत हुआ है, माँ योजना के तहत, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज बड़े बड़े ऑपरेशन निःशुल्क यहाँ पे हो रहे हैं और बढ़िया डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर और बढ़िया ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो मेडिकल कॉलेज के लेवल के जो ऑपरेशन है वो सरदार शहर में हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। आज एक रुचिका नाम की एक बच्ची आई थी, तो उसके गले में कोई सिक्का अटका हुआ था। शिकायत वो ये लेके आए थे कि उसके कोई गले के अंदर जिदोरा हो रहा है और हो रहा है। तो माँ और का सबका रो रो के बुरा हाल था, कई दिन से परेशान थे। तो जैसे ही डॉक्टर चंद्रभान जी में बैठा था वहाँ पर, उन्होंने वो एक्सरे करवाया और एक्सरे में पता चला कि उसके बच्चे के गले के अंदर सिक्का अटका हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत टीम गठित करके, और ENT के डॉक्टर है जैसे अपने ये लोकेंद्र जी है, पवन जी है, सभी को अलर्ट किया और अपने कमलेश जी भारती है, संदीप जी बिजानी, सभी टीम भावना से एकजुट होकर तुरंत बच्ची का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम यही कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जोगेंद्र जी ऑपरेशन किया है, बहुत धन्यवाद है। 8 लड़की में अक्सर करायो जो ठा पड़ियो, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार की योजना तो काम बढ़िया बहुत हो है। बस 1 सिक्को खा गई, बोला ना दवाई दूँ तो पर याद से नहीं। अब ऑपरेशन दवाई मुझे भी ठीक है। फिक्र थी, आप भी रो भी रहे थे, अब तो खुश हो आप? हाँ, खुश हूँ, एकदम ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
लोगों को किस तरह लाभान्वित करती है, यह पता तो उन लोगों को ही चल पाता है जो अस्पतालों में पहुंचते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन है वो पूरी तरह से निःशुल्क करवाते हैं। ताज़ा मामला सरदार शहर के रामसीसर भेड़वालिया गांव का है, जहां पर एक 2.5 वर्षीय बच्ची रुचिका नायक, जिसके खेलते खेलते गले में 1 रुपये का सिक्का अटक गया। परिजनों को पता चला तो सांसें फूल गई और बात बच्ची की जान पर बनाई। भागे भागे राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि इस तरह के ऑपरेशन बीकानेर, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं और लाखों रुपए ऐसे ऑपरेशनों में खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने राजकीय उप जिला अस्पताल के डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ से संपर्क किया तो उनको पता चला कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत यह ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। डॉक्टर जहां एक और बच्ची के लिए भगवान बने तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना परिजनों के लिए वरदान साबित हुई। पूरी तरह से निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। चूरू के सरदार शहर से सुजत समाचार के लिए मनोज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए पंचायती राज विभाग के तहत हर ग्राम पंचायत में 1850 पेड़ लगाने की योजना शुरू की है। कामा की ग्राम पंचायत नौनेरा में इस योजना के तहत मनरेगा से गड्ढे खुदवाकर अब तक करीब 900 पौधे लगाए जा चुके हैं। स्थानीय निवासी श्री वीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया है कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड और सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। पौधारोपण शमशान, खेल मैदान, अस्पताल और सड़क किनारे किए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। वहीं ये योजना रोजगार भी दे रही है और ग्रामीणों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत बयाना में नया रोडवेज बस स्टैंड बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रशासन की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने कॉलेज के सामने स्थित जमीन का सीमांकन कार्य पूरा किया है। ये जमीन पहले ही बस स्टैंड के लिए आवंटित की जा चुकी थी। सीमांकन होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होने की उम्मीद है। इस बस स्टैंड से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। यह सुविधा क्षेत्र की तरक्की में मददगार होगी। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि बयाना में पहले प्राइवेट बस स्टैंड था जिस पर उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। अब राजस्थान सरकार ने बैर स्टेट हाईवे पर एक नया बस स्टैंड बनाया है। सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और 4.5 बीघा भूमि में पीजी कॉलेज के पास बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है, जो कि जल्द पूरी होगा। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बांदीकुई के स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में अब स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई शुरू होगी, जहां राज्य सरकार ने कॉलेज में इतिहास, भूगोल, संस्कृत और रसायन शास्त्र जैसे 4 नए पीजी विषयों की मंजूरी दी है। साथ ही 12 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 8 सहायक आचार्य, 2 प्रयोगशाला सहायक और 2 प्रयोगशाला वाहक शामिल हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BL मीणा ने बताया है कि अब तक पीजी की सुविधा नहीं होने से छात्रों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यही पढ़ाई का लाभ मिलेगा। विधायक श्री भागचंद टाकड़ा ने इस मुद्दे को डिप्टी सीएम श्री प्रेमचंद बैरवा के सामने उठाया। जनता और विधायक ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम का भी आभार व्यक्त किया है। बसवा तहसीलदार अनु शर्मा ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने से जुड़े नियमों की जानकारी भी दी। ट्रेनर श्री बाबूलाल गुर्जर, श्री प्रकाश चतुर्वेदी और प्रियवत शर्मा ने कानून और केस स्टडी के जरिए BLO को व्यावहारिक परेशानियां समझाई। श्री आदित्य शर्मा ने BLO ऐप और ऑनलाइन काम करने की प्रक्रिया सिखाई। अंत में गूगल फॉर्म के जरिए सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन भी किया गया। जायल की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार ने टांकला ग्राम पंचायत में आयोजित अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर स्वामित्व कार्ड वितरित किए और सभी से शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। इसी दौरान डॉक्टर वाघमार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर लोगों से बरसात में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने टांकला में नंद घर का लोकार्पण भी किया और एक नवजात बालिका का जन्म उत्सव मनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। ग्रामीणों ने मंत्री के साथ मिलकर इस अवसर को उत्साह से मनाया। शाहपुरा कस्बे में
आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। एसडीएम श्री संजीव कुमार खेदड़ ने स्थानीय थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों, सीएलजी सदस्यों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है और कहा है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को खासकर जुलूस मार्गों और संवेदनशील इलाकों में अधिक से अधिक गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और नगर पालिका विभाग को मिलकर काम करने के लिए कहा ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो। जुलूस मार्गों की सफाई, बिजली और ट्रैफिक व्यवस्था पहले से दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आपदा और राहत प्रबंधन के लिए प्रशासन सतर्क है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में हुई बारिश के कारण श्रीगंगानगर जिले की घग्गर नदी में पानी आना शुरू हो गया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि धान की फसल के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है और जल स्तर कम होने से उन्हें दिक्कत हो रही थी। अब पानी आने से राहत मिलेगी। वहीं टिब्बी के तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने घग्गर नदी के किनारों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। वहीं शनिवार सुबह नदी में अलग अलग जगहों पर हजारों क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। जो नाली है, नाली में पानी आ गया है, तो उसके बाद में लगातार नाली का इंस्पेक्शन राजस्व टीम द्वारा किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में अभी यहाँ 22 NGC पर खड़े हैं, जहाँ सबसे पहले जो है जो 2 रास्ते बने हुए थे, जो जब बाढ़ नहीं आती है तो एक दूसरी साइड से जाने के लिए लोगों ने रास्ते बना रखे थे, तो उनको चेक किए हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये रास्ता दोनों पार्ट की तरफ से है, ये कनेक्ट करता है। तो इस पे जब जैसे पानी आए तो कुछ मलबा हटा लिया गया। और डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर धरती आबा अभियान और हरियालो राजस्थान की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने विभागों से अब तक किए गए कार्यों और प्रस्तावों की जानकारी ली। इस बैठक में पीएम आवास, घरों में बिजली, आंगनबाड़ी, छात्रावास, पोषण वाटिका, कृषि उपकरण, जल स्रोत विकास आदि विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने अपने प्रस्ताव जल्द भेजने और काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही वृक्षारोपण की प्रगति और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के लिए भी आदेश दिए। बहरोड की ग्राम पंचायत कारोड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि शिविर की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाकर 2 बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की जांच कर दवाएं दी और आयुष्मान भारत ID भी बनाई। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन सत्यापन, खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभाग ने लंबित मामलों का निस्तारण किया। वहीं ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खेतड़ी में विज्ञान संकाय शुरू होने पर स्कूल में खुशी का माहौल रहा। इसी मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह डॉक्टर सोमदत्त भगत थे। डॉक्टर भगत ने कहा कि अब विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वहीं पहले निजी स्कूलों की महंगी फीस के कारण कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूल में ही विज्ञान पढ़ सकेंगे। उन्होंने विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार द्वारा खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के 11 विद्यालयों में अलग अलग संकायों की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में MGGS खेतड़ी में विज्ञान संकाय की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर समस्त स्टाफ, अभिभावकों एवं गणमान्य लोगों, उनके साथ SMC सदस्यों ने बच्चों के साथ मिलकर मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। अब यहाँ पर विज्ञान संकाय आने के कारण अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यही प्राप्त हो सकेगी। आज हमारी विधानसभा खेतड़ी में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल प्रारंभ किया सरकार ने, इसमें 11 स्कूलों में आज विभिन्न संकाय की शुरुआत की है। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का और हमारे विधानसभा के जो लाडले विधायक हैं इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विधानसभा में एकमात्र विधानसभा जो हमारी है खेतड़ी की, इसमें 11 संकाय एक साथ दिए हैं। इसी के तहत आज हम महात्मा गांधी स्कूल खेतड़ी नगर पालिका में आए हैं और स्टाफ को और बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है।
राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए भजनलाल सरकार के निर्देश पर डीडवाना जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। इन डेस्कों पर प्रशिक्षित साइबर एक्सपर्ट तैनात हैं जो पीड़ितों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ठगी के 30 मिनट के अंदर 1930 नंबर पर कॉल करता है या cybercrime.government.in पर शिकायत करता है तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साइबर हेल्प डेस्क से आमजन को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि सुरक्षा और भरोसा भी बढ़ रहा है। थाना अधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल, लिंक या OTP साझा न करने की अपील की है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश थे उसके अनुसार प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी थी। उसी के तहत हमने सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की उसमें नियुक्ति की है। प्रत्येक थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जो साइबर हेल्प डेस्क पे काम करेंगे उनको हमने यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल टीम है उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कोई भी जो पीड़ित आता है साइबर ठगी के जो पीड़ित है उसको त्वरित उनका जो फरियाद है उसको सुनकर उसमें जितना भी जल्दी हो सके उसको कार्रवाई की जाए ताकि उसको सहायता मिल सके। कई दफे होता है कि ठगी में अगर समय पर सूचना मिल जाती है तो उसका पैसा की बचत हो जाती है। उसमें हम उसका जो अकाउंट ब्लॉक करवा के और मोबाइल भी उसका ब्लॉक करवा के उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। कई लोगों के जो ठगी के जो पैसे उनसे गए हैं उनको हमने रिफंड करवाने की भी इसमें कार्रवाई की। उसी के अनुरूप जिले में पूरे में सब थानों में डेस्क खुली है। डेस्क में एक प्रभारी रहेगा, एक हेड कांस्टेबल, ASI या सब इंस्पेक्टर लेवल का कोई भी समझदार जो इस बारे में, इस क्राइम के बारे में जानता है वो रहेगा और उसके साथ उसका सहायक रहेगा। जैसे हमारे सुरेश जी हेड साहब है और महेंद्र है, प्रेम अडानिया है, ये साइबर के बारे में ट्रेनिंग लिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं, जब भी साइबर संबंधी कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या कॉल्स आएगा तो सबसे पहले उन लोगों को तुरंत अतिशीघ्र साइबर डेस्क द्वारा अटेंड किया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जितना जल्दी हो, चाहे स्टॉप पेमेंट कराना हो, चाहे FIR दर्ज करनी हो, चाहे उनके अकाउंट्स को बंद कराना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो ये आधुनिक क्राइम उभर के सामने आया है और चुनौती है राजस्थान पुलिस के लिए या देश की पुलिस के लिए, उसमें ये वरदान साबित है। राजकीय उपजिला अजीत अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम बदलने के साथ ही OPD में रोज 700 से 800 मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे अधिक मरीज उल्टी, दस्त, बुखार और लू की शिकायत लेकर आ रहे हैं। बच्चों में पेट दर्द और खांसी बुखार के मामले बढ़े हैं। PMO डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा ने बताया है कि गर्मी और मौसम के बदलाव का असर सेहत पर भी दिख रहा है, लेकिन अस्पताल में इलाज के पूरे इंतजाम हैं। उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण कर स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही बताया कि रोज औसतन 150 से अधिक लोगों की TB की जांच भी राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुफ्त की जा रही है। बारिश के मौसम के मद्देनजर अस्पताल में OPD की संख्या में गत दिनों में बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में OPD लगभग 350-700 की आ रही है, जिसमें से लगभग 150 मरीजों को हम जांच की सुविधा यहाँ पे सभी मरीजों को मिली, जिसमें लगभग 150 मरीज हैं जिनकी औसतन हमें जांच करनी पड़ रही है और वार्ड में एवरेज लगभग 50 मरीज इनके भर्ती हो रहे हैं। और अभी वर्तमान मौसम के मद्देनजर रखते हुए मैंने और वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर विजयपाल सैनी जी ने अभी वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों से स्टाफ द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के बारे में जानकारी, जिसमें मरीजों द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई। और वर्तमान में अस्पताल में राज्य सरकार के दिशा निर्देश में माननीय विधायक मोदी जी धर्मपाल जी के प्रयासों से डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है, जिसका लाभ निरंतर मरीजों को मिल रहा है। मौसमी बुखारी को देखते हुए PMO सर ने आज अस्पताल का निरीक्षण किया। मेरे को साथ में लेके पूरे अस्पताल का अपने निरीक्षण किया। वार्डों में, विभागों में नर्सिंग स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों से, पैरामेडिकल से बातचीत की। स्टाफ को मौसमी बीमारियों को देखते हुए सचेत रहने की सलाह दी गई है और किसी प्रकार के अवकाश पर न जाने की सलाह दी है। भजनलाल सरकार ने प्रस्तावित 2% कृषि कल्याण फीस को घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि कल्याण फीस कम करने के साथ अन्य मांगों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद चंद मेठी ने इस निर्णय का स्वागत किया।
तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।